स्टूडेंट्स, आज सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जिसका विकास भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों में हुआ। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन राखलदास बैनर्जी ने किस वर्ष कराया? इसका सूत्र बी 1922 ईस्वी में। यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, पशुपति शिव की मोहर और कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध हरियाणा से नहीं है? ए बनावली, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, सी राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और डी मीताथल, जो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन बी कालीबंगा, यह राजस्थान में स्थित है, यहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को बताया है? ए गार्डन चाइल्ड और सी मार्टिमर व्हीलर। इन दोनों विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। इन्होंने सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया है। इनका मानना है कि 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण किया, जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था? इसका सूत्र सी वस्तु विनिमय। इसका मतलब है वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से आयात करते थे? इसका सूत्र ए ईरान, बी अफगानिस्तान और सी कर्नाटक। इन सभी स्थानों से सिंधु सभ्यता के लोग सोना आयात करते थे और उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण तैयार करते थे। इसका सूत्र डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित पशुपति शिव को आद्य शिव बताया है? इसका सूत्र डी सर जॉन मार्शल। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्होंने इसे शिव का आदि रूप बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सूत्र ए विंदार। यह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से सीप उद्योग, सीप की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से फर्श में अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं? इसका सूत्र सी कालीबंगा। यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत और अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मानहर और मानसर नदियों के बीच स्थित था? इसका सूत्र डी धोलावीरा। धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। यह एकमात्र स्थल था सिंधु सभ्यता का जो 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ से शैलकृत जलकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटदीजी स्थल की खोज 1935 में किसने की? इसका सूत्र ए धुरिये नामक विद्वान ने 1935 में इसकी खोज की और 1955 में फजल अहमद नामक विद्वान ने इसका उत्खनन कराया। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से बाणाग्र और कांसे की चूड़ियां आदि सामान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर स्थल की खोज 1931 में किसने की? इसका सूत्र बी MS वत्स। यह गुजरात का स्थल है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ए अमलानंद घोष, बी BK थापर और सी BB लाल। अमलानंद घोष ने 1953 में इस स्थल की खोज की। 1961 में BK थापर और BB लाल ने कालीबंगा का उत्खनन कराया। तो इसका सूत्र डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KUR कैनेडी को किस स्थान के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सूत्र ए मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। KUR कैनेडी ने इस आधार पर कहा है कि मलेरिया के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में चन्हुदड़ो स्थल का उत्खनन किसने कराया? इसका सूत्र बी अर्नेस्ट मैके। 1931 में NG मजूमदार ने चन्हुदड़ो की खोज की और 1935 में अर्नेस्ट मैके नामक विद्वान ने इस स्थल का उत्खनन कराया। यह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध हड़प्पा स्थल से है? इसका सूत्र ए दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में सबसे पहले इस स्थल का उत्खनन शुरू कराया। बी माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने 1926 में इस स्थल का उत्खनन कराया। सी मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने 1946 में इस स्थल का व्यापक स्तर पर उत्खनन शुरू कराया। इसका सूत्र डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जाने के लिए किस तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी? इसका सूत्र सी उत्तर और दक्षिण दिशा में स्नानागार में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास कुल्ली और नाल संस्कृतियों से हुआ? इसका सूत्र ए रोमिला थापर। इनका मानना है कि कुल्ली और नाल संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। ये संस्कृतियां पाकिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से श्वेत पाषाण निर्मित संयुक्त पशु मूर्ति मिली है?
जिसका शरीर भेड़े का और मस्तक सूंडदार हाथी का है। इसका सी उत्तर है डी, मोहनजोदड़ो नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त मोहरों व बर्तनों पर बतख का चित्रण सर्वाधिक मिलता है? इसका सही उत्तर बी, लोथल। लोथल से जो मोहर और बर्तन प्राप्त हुए हैं उन पर बतख का चित्रण सबसे अधिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुँहे राक्षस वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर सी, लोथल से। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के फारस अथवा ईरान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें किसकी बनी हुई है? ए, सेलखड़ी, बी, गोमेद और चर्ट, सी, तांबा और मिट्टी। तो सिंधु सभ्यता के अनेक स्थानों से अनेक प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं जो इन सभी की बनी हुई है, लेकिन सबसे अधिक मोहरें सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई है, तो इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही की दवात निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर डी, चन्हुदड़ो। यहाँ से मनका और गुड़िया बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, स्याही की दवात, बैलगाड़ी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर ए, बनावली, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, बी, राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और सी, कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति, विकसित सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से पकी मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर सी, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से वाश बेसिन प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर डी, बनावली, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तम किस्म का जो सरसों का ढेर और मिट्टी के हल का प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में अन्नागार नगर दुर्ग में बने होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से किस स्थल का अन्नागार दुर्ग नगर से बाहर बना हुआ है? इसका सही उत्तर ए, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के इस स्थल का सबसे पहले उत्खनन कराया गया था। यहाँ से गधे की हड्डी, तरबूज के बीज, सोने के मनकों का हार भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त एक मोहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है? इसका सही उत्तर बी, हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी को उर्वरता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान का मानना है कि नाल, कुल्ली और झोब संस्कृतियों का क्रमशः भारतीयकरण होता गया और इस प्रक्रिया में धर्म की प्रमुख भूमिका रही? इसका सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति को कुल्ली संस्कृति के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ए, बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में किसने चौथी संस्कृति की खोज की? इसका सही उत्तर बी, अमलानंद घोष। इस संस्कृति का विकास राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में हुआ। अमलानंद घोष का मानना है कि चौथी संस्कृति का विकसित रूप ही सिंधु सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि का सबसे पुराना नमूना किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर डी, 1853। स्टूडेंट्स, ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।